आज मैं आपको बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक का किला आदिलाबाद फोर्ट दिखाने वाला हूँ। काफ़ी बड़ा ये किला है, आप मेरे चारों तरफ देख सकते हो। काफ़ी यहाँ पर हरियाली है और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। अभी मैं इस किले के टॉप फ्लोर पे खड़ा हुआ हूँ। इसको सन 1326 में मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था सिक्योरिटी सिस्टम के लिए। काफ़ी इसकी हार्ड सिक्योरिटी है। अभी अंदर इसको मैं आपको पूरा दिखाऊँगा, आप देख सकते हो। इस किले के ये जो है ना डबल दीवार। सवाल पूछना चाहता हूँ, बिल्कुल ईमानदारी से जवाब देना। ये वाला जो सामने टावर आपको दिखाई दे रहा है, इससे बचपन में कौन कौन डरता था? सच बताना भाई। महसूस हो रहा है जैसे किसी भूतिया जगह पे मैं आ गया यार, है ना। बादल देखो, आसमान में कितना ज़बरदस्त बादल छाया हुआ है। बस कुछ ही पल जा रहे हैं जो बारिश होगी। बिल्कुल काली घटा छाई हुई है, यहाँ पर बारिश होने वाली है, बारिश का मौसम है। और वो देखो सामने जो बियाबान टूटा हुआ खंडर नज़र आ रहा है ना, हमें वहाँ पर जाना है। हम किले तक पहुँच चुके हैं। काफ़ी बड़ी बड़ी घास है यहाँ पर, ये देखो कितनी बड़ी बड़ी घास है। ये है वो रास्ता, किले तक हम पहुंच गए। तेज चलो भाग के। ये देखो भाई, कितना बड़ा और भव्य किला है ना। तो अभी हम इस किले के अंदर जाने वाले हैं, और इस किले के अंदर जाने से पहले मैं आपको यहाँ की कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहता हूँ। ये किला जो सामने आपको नज़र आ रहा है, यही वो किला है जहाँ पर अभी हमें आना था। ये आदिलाबाद फोर्ट है और ये सामने इसका दरवाज़ा है। अभी हम इसके अंदर जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसकी दीवारों पे काफ़ी लंबी लंबी घास जम चुकी है। अभी हम उस साइड में मौजूद थे, वहाँ से अभी हम चल के आए हैं। और ये वाला जो रास्ता है, ये हाथी घोड़ों के चलने के लिए है, ताकि यहाँ से जब भी सेना जाए तो ये जो पत्थर लगाए हुए ना, आपको इसको ध्यान से देखो, ये इस तरीके से लगाए गए हैं ताकि बहुत ही अच्छी ग्रिप बन सके। यहाँ से कोई भी इंसान फिसल नहीं सकता, ना ही कोई जानवर यहाँ से फिसल सकता है। इनको लगाने की तरतीब इस तरीके से दी गई है। चलो अंदर चलते हैं। ये देखो कितना बड़ा और भव्य इसका दरवाज़ा है। ये जो सुराग आप देख रहे हो, ये तेल, गर्म पानी और तीर चलाने के लिए है। वो देखो बड़े वाले सुराग जो है, ये गर्म पानी और तेल डालने के लिए है, जो दुश्मन सेना पे डालते थे। और छोटे वाले सुराग तीर चलाने के लिए हैं। ये ऐसे बनाया गया है इनको ताकि ये तिरछे हैं। उस साइड से तो दुश्मन को निशान लग जाएगा, लेकिन इस साइड से नहीं लग सकता। आइए इसके अंदर चलते हैं, मैं आपको इस अंदर से दिखाता हूँ। आ गए हम अंदर। भाई कितना बड़ा किला है ये। और ये वाला रास्ता बिल्कुल ठोर खड़ा रास्ता है। ये कितना खड़ा ढलान है, मैं आपको चल के दिखाता हूँ। इस किले की पूरी हिस्ट्री यहाँ सामने बोर्ड लगा हुआ है, इस पे लिखी हुई है। अभी हम इस दरवाजे से अंदर जाएंगे और अंदर से चल के इसको देखेंगे। तो यहाँ की पूरी हिस्ट्री इस बोर्ड पे लिखी हुई है। हालांकि इस बोर्ड को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा। पर देखो कुछ भी नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको इस किले की पूरी हिस्ट्री बताऊंगा। को इस किले के अंदर लेके जाने वाला हूँ, जो मोहम्मद बिन तुगलक ने सन 1326 में बनवाया था, जो अभी बिल्कुल खंडर बन चुका है। आइए इसके अंदर चलते हैं, मैं आपको इस अंदर से दिखाता हूँ। ये किला मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था सन 1326 में, और ये किला तुगलकाबाद किले के पास में ही बना हुआ है। लेकिन इस साइड में बहुत कम लोग आते हैं। ये वाला दरवाज़ा खुला हुआ है। अभी हम किले के अंदर आ चुके हैं, और इस किले के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं। हालांकि वैसे तो ये किला टूट चुका है। तो एक नज़र इस किले की वीरानगी पे डालो आप। इसके चारों तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मेरे अलावा आपको कोई भी नज़र नहीं आएगा। ये देखो, बहुत ही खामोश और अकेला ये किला है। यहाँ पर बहुत ही कम लोग आते हैं घूमने के लिए। आइए मैं आपको यहाँ से इस साइड में लेकर चलता हूँ और इधर दिखाता हूँ। इस किले के ऊपर से बहुत सारे एयरप्लेन जाते हैं, तो हो सकता है आपको बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ आए, तो आप समझ जाना। इस तरफ जो है ना, इधर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। इधर एक काम की चीज़ है। दीवार के आगे दीवार यहाँ पर बनी हुई है, यानी कि डबल सपोर्ट। ये देखो, वैसे तो इधर काफ़ी झाड़ झंगाड़ है, इधर जाना काफ़ी रिस्की है, लेकिन मैं फिर भी इधर चल रहा हूँ। ध्यान से चलना पड़ेगा, कहीं सांप उप ना आ जाए इधर से निकल के यार। तो यहाँ से हमें काफ़ी शानदार व्यू दिखेगा। ये देखो, चारों तरफ जंगल का रास्ता है, और सिपाहियों के खड़े होने की ये जगह है, जहाँ से सिपाही तीर चलाया करते थे खड़े होकर दुश्मन सेना पर, अगर कोई अटैक कर दे तो। वो देखो, वो सुराग आपको नज़र आ रहा है ना, वो तीर चलाने वाले ही सुराग हैं। वो देखो,
हालांकि यहाँ से गुज़रना इन रास्तों से काफ़ी रिस्की है, बहुत ध्यान से हमें चलना होगा। ये देखो, जल्दी से यहाँ से वीडियो बना के निकलना होगा क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है चोर उचक्के घूम रहे हैं। तो दोस्तों, इस किले को बनवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने सन 1326 में। 1326 यानी 1325 से लेकर 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक ने शासन किया है। इनको इनके टाइम का एक मूर्ख भी बादशाह बताया जाता है और एक समझदार भी बादशाह बताया जाता है। समझदार इसलिए क्योंकि ये पढ़े लिखे थे, मूर्ख इसलिए क्योंकि इन्होंने कुछ काम ऐसे कर दिए जो मूर्खता वाले काम थे। मसलन इन्होंने दिल्ली से अपनी राजधानी चेंज की थी दौलताबाद। दौलताबाद राजा आदमी जो है बादशाह, वो तो जाएगा भाई हाथी घोड़ों पे बैठ के, पालकियों में बैठ के, और जो गरीब जनता थी वो खिचड़ते खुचुड़ते गए भाई, मर गए बेचारे बहुत से लोग। और जब वहाँ पहुँचे दौलताबाद, मोहम्मद बिन तुगलक ने फिर कहा कि ऐसा है भाई, मुझे दोबारा दिल्ली जाना है, वही मेरी राजधानी ठीक थी। तो ये फिर लौट के दिल्ली आ गए। इसमें बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। तो इसी वजह से इनको मूर्ख कहा जाता है। इन्होंने अपने ज़माने के पैसे भी बंद किए थे, यानी सोने चांदी के सिक्के बंद करके इन्होंने चलाए पीतल के और तांबे के सिक्के। वो नकली बनने लगे और नकली मार्केट में फैल गए। फिर दोबारा उन पैसों को दोबारा फिर बंद कर दिया, फिर सोने चांदी के। तो ऐसे बहुत से फैसले इन्होंने लिए जिनसे इनको एक मूर्ख बादशाह बताया जाता है। दोस्तों, मैं तेज़ बोल रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि कोई भी नहीं है ना, मैं अकेला हूँ, तो मुझे जल्दी जल्दी यहाँ से वीडियो बना के जाना है। देखो, ये सामने एक मस्जिद है, मस्जिद का मेहराब है। ये देखो, ये मस्जिद का मिंबर है। किसी ज़माने में यहाँ पर मस्जिद हुआ करती थी, लेकिन अभी यहाँ पर बिल्कुल टूट चुका है, कुछ भी नहीं है, खंडर का हिस्सा है पूरा। देखो, ये जो हिस्सा आप देख रहे हो ना, ये एक मस्जिद का हिस्सा है। यार, प्लेन बहुत जा रहे हैं यहाँ से, इसके ऊपर से। अभी हम काफ़ी ऊंचाई पे हैं। ये देखो, हम कितनी ऊंचाई पे आ गए और काफ़ी बड़े हिस्से में ये किला बना हुआ है। दूर दूर तक हमें नज़र आ रहा है। ये देखो, किसी ज़माने में यहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद रहा करती थी और आज आप देखो यहाँ पर कोई भी नहीं है, चारों तरफ वीरानगी छाई हुई है। ये तीरों के लिए है, हालांकि ऊपर का हिस्सा टूट गया है इसका, लेकिन ये तिरछे शेप में है, यानी इधर से अगर सिपाही तीर चलाएगा तो उस तरफ वाले व्यक्ति को लग जाएगा, लेकिन इधर तीर नहीं आ सकता। और ठीक इस किले की जो हिफाजत के लिए एक इसी किले के बाहर की तरफ एक और बाउंड्री है, वो यहाँ से आपको दिखाई दे जाएगी। वो मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। ये देखो, ये बाउंड्री दिखाई दे रही है ना, तो ये बाउंड्री है। ये देखो, इसके अंदर कोई दिखाई नहीं दे रहा यार, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेला ही हूँ शायद। देखो, कोई नहीं है यार इसके चारों तरफ। खैर कोई बात नहीं, हो सकता है कोई हो भी, और ये भी हो सकता है कोई ना मिले मुझे, चोर ना मिल जाए कहीं। बहुत ही शानदार ये किला है। हालांकि ये टूट फूट चुका है, खंडर हो चुका है, लेकिन सिक्योरिटी सिस्टम इसका बहुत टाइट है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, इसकी डबल दीवार जिस पर सिपाही खड़े हुआ करते थे सिक्योरिटी के लिए, लेकिन आज ये बिल्कुल बियाबान और खंडर हो चुका है। काफ़ी बड़ा ये किला है और इसके अंदर जो ये डबल सिक्योरिटी सिस्टम है ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसके इस साइड में अगर मैं आपको दिखाऊँ तो दूर अगर आप देखोगे, साइड में चलते हैं, देखो इधर एक गुप्त रास्ता है। ये देखो, इस साइड में ये गुप्त रास्ता है जहाँ से राजा महाराजा लोग चुपके से भाग जाया करते थे। अगर कभी जंग का जैसे ऐसा हो जाए, पुराने ज़माने में क्या होता था, राजा महाराजा को जैसे जंग अटैक हो जाए और राजा को वहाँ से जाना पड़े छुपके गुप्त तरीके से या किसी संदेश वाले को, तो इन सुरंगों के रास्तों से भेजते थे। मैं आपको इस साइड में लेकर चलता हूँ क्योंकि यहाँ पर काफ़ी भागना पड़ रहा है, तो मेरी सांस फूल गई है। ये देखो, इस साइड में जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर आपको एक काफ़ी बड़ा किला नज़र आएगा। इधर की तरफ चलते हैं। तो इस तरफ मुझे एक और इमारत दिखाई दी है, मैं आपको ज़रा नज़दीक से दिखाता हूँ। इसके बाहर की तरफ एक देखो फूलों का पेड़ है, इसकी जड़ में कुछ फूल भी गिरे हुए हैं।
आइए नज़दीक से देखते हैं। लेकिन इसके अंदर क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी घास जम चुकी है, ये देखो कितनी बड़ी बड़ी घास इसके अंदर जमी हुई है। उस साइड में दीवाने आम है, मैं आपको उधर की तरफ लेके चलता हूँ। ये अभी हम मेन दरवाजे के पास में है, इसके जो इसका दूसरा दरवाज़ा है ना, अभी हम उसके पास में है। बारिश का मौसम हो गया है, कभी भी बारिश हो सकती है। मैं आपको उस साइड में लेके चलता हूँ। ये कुछ खंडरात मुझे नज़र आ रहे हैं, इसको ज़रा करीब से देखते हैं। ऐसा महसूस होता है कि ये शायद कोई दीवाने आम या दीवाने ख़ास है, पक्के तौर पे तो मैं नहीं कह सकता। बहुत देख के जाना पड़ेगा यहाँ से, कहीं कोई सांप उप ना निकल के एकदम काट ले भाई। इसके अंदर तो बहुत झाड़ जंगाड़ है यार, बहुत लंबी लंबी घास है। ये देखो कितनी ख़राब इसकी कंडीशन है ना। ये मुझे लगता है दीवाने आम या दीवाने ख़ास है। बाकी हो सकता है इधर कोई बोर्ड वोर्ड लगा हुआ हो तो उस पर हम देख लें, जो इसकी सही पहचान हमें लग सके। ये किस चीज़ का पेड़ है? इस किले के सामने की तरफ एक और किला है जो मोहम्मद बिन तुगलक के वालिद, जिनका नाम है गयासुद्दीन तुगलक, उन्होंने बनवाया था तुगलकाबाद फोर्ट। यहाँ से वो दिख जाएगा किला, मैं आपको दिखाता हूँ इस तरफ ले जाके। हालांकि यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी घास है, लेकिन हम चलते हैं। इस जीने से हम ऊपर चढ़ के जब देखेंगे ना, तो हमें वो किला नज़र आ जाएगा। यहाँ से काफ़ी दूर है लेकिन दिख नहीं रहा, क्योंकि काफ़ी घना जंगल है ना, जंगल के दरमियान दिख नहीं रहा। नहीं, वो है उस साइड में, वो देखो, वो है तुगलकाबाद किला दूसरी साइड में। ये देखो तुगलकाबाद किला और ये वाला किला, दोनों को एक ही कर दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। इस किले का नाम है आदिलाबाद फोर्ट। चारों तरफ से अगर आप देखोगे तो काफ़ी खामोशी यहाँ पर छाई हुई है, लेकिन यहाँ हरियाली बहुत है, ग्रीनरी काफ़ी अच्छी है। ये इस किले का दूसरा दरवाज़ा है। मैं इस दरवाजे से आपको बाहर की तरफ लेके जाके दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, इसका ये वाला हिस्सा ऊपर से गिर गया है और बाहर की तरफ से ये कुछ इस तरीके से। यहाँ पर वैसे तो काफ़ी खड़ा ढलान है, लेकिन क्योंकि इसमें ग्रिप काफ़ी अच्छी है तो हम फिसलेंगे नहीं। ये देखो यहाँ पर बहुत ही आराम से इस पैर जो है ना जम रहे हैं। शाम हो चुकी है, शाम का वक्त है और यहाँ पर अभी मोर के बोलने की आवाज़ आ रही है। ये देखो, खामोशी से सुनना आप ध्यान से। यहाँ पर एक ऐसी आवाज़ आ रही है जैसे कोई झींगर बोल रहा है ना। देखो, झींगुर की जैसी आवाज़ आ रही है बोलने की, लेकिन ये झींगुर नहीं है, यहाँ ये सांप है, क्योंकि सांप के बोलने की आवाज़ ठीक इसी तरीके से होती है। ध्यान से हमें यहाँ से गुजरना होगा। तो शाम हो चुकी है और अब मेरा यहाँ से जाने का वक्त हो गया है। वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। और अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो ये जगह तुगलकाबाद के अंदर बनी हुई है। यहाँ का सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन है। आदिलाबाद किला का इसका नाम है और गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन से तकरीबन 4.5 किलोमीटर की दूरी पर यह किला बना हुआ है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ गई होगी। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में।